प्रशांत किशोर राजनीति के बीच अपनी ताकत आजमाने से पहले बिहार में अपने लिए एक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बेरोजगार युवाओं को लुभाने के लिए प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश शासन के 30 साल की विफलता को गिनाया है। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है कि लालू नीतीश के 30 साल के राज के बाद बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा हैं। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। वहीं जेडीयू के सीनियर लीडर विजेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। यादव ने कहा कि किशोर को यात्रा करने से कोई नहीं रोक रहा है, उनको जितना नाच गाना करना है करके देख ले। लोकतंत्र में किसी को कोई यात्रा करने से और नाचने से और क्या कहते हैं गाना गाने से रोक देगा क्या? ना तो फिर फ्रीडम है ही, कोई नाम यात्रा करना है। कौन पॉलिटिकल आदमी है वो? सर, गांधी की धरती को उन्होंने चॉइस किया कि गांधी की धरती से ही ठीक है। वो तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों के लिए काम को करने किए हैं, इसके एक्सपर्ट हैं। वो प्रचार का नारा बनाते हैं, नारे के आधार पर वो कोई जीत जाता है तो पूछते हैं कि हम ही जिता दिए, और जहाँ हार गए कहते हैं सर बिहार के काफ़ी करीब है इसलिए बिहार से शुरू कर रहे हैं। पूरे देश में यात्रा चलाएंगे, बिहार के काफ़ी करीब है इसलिए बिहार से शुरू कर रहे हैं। तो करें, कोई रोक रहा है क्या? वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर की पहचान एक व्यापारी के तौर पर थी, अब एक नेता के तौर पर उन्हें अपनी पहचान बनानी है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या कल होगा, भविष्य किसी के कहने में नहीं है। अब तक राजनीति में नहीं थे, अब राजनीति में आ रहे हैं तो उनको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, तो सब पहचानने लगेंगे। हाँ, एक व्यापारी की हैसियत से लोग उनको जानते थे, उनका एक रोजगार था, व्यापार था, व्यापार ही उनका धर्म था, व्यापार ही उनका कर्म था, क्योंकि कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। भारत के उन सारे हिस्सों में उन्हें घूमे जहाँ भाजपा से लेकर के कांग्रेस तक सबके भीतर उन्होंने अपने व्यापार को तलाशा, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो। क्या लगता है उनको? सफल लोगों को तलाशते रहे और उसी में जाकर के व्यापार अपना करते रहे। अब आ रहे हैं राजनीति में, अच्छा है। कौन कहेगा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए? आइए, यदि आपके पास क्षमता और प्रतिभा होगी, बिहार की जनता में कहीं आपके लिए जगह होगी तो आप घूमिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, किसी को राजनीति करने से तो रोका नहीं जा सकता। प्रशांत किशोर अभी तक राजनीति के मैदान में कमेंट्री करने का काम करते थे, लेकिन अब उन्हें राजनीति की पिच पर प्लेयर के तौर पर खेलकर कामयाब होना है। देखते हैं पीके एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर खुद को कब तक साबित कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।